हेलो अब्दुल कादिर साहब। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। लानत हो अल्लाह ताला की झूठों पर। मैंने तुमसे ये कल कहा था कि उस हदीस में मुझे जो है शुबा है, मैं इसको चेक करूंगा, फिर अगर वो ज़ईफ नहीं, मौजू नहीं तो मैं रुजू करूंगा। अगर ज़ईफ या मौजू है, मुहद्दिसीन ने उस इस्लाह कर लो। ये मैंने बात कल कही थी। किस हदीस की तुमने बात कर आज रहे हैं क्या आप? किया? तुम लोगों का यही सेवा है जी, तुम नहीं, लोगों किस- का यही सेवा है। अल्लाह से डरो, मरना है, अल्लाह ताला आप को अल्लाह जवाब से देना डरो। है। तुम्हारी बोल खबर लीजिए। में तुम्हें बचाने के लिए ना आला हजरत आएंगे, ना तुम्हारे हाथ की मुफ्तियान जो शिरक की गंद फैला रहे हैं माशरे के अंदर। मासूम जो है मुसलमान भाइयों को जो कम इल्म है, बेइल्म है, उनको जो है शिरक और बिदात की गंदगियों में घसीट रहे हैं और उनके चंदे खा रहे हैं नजरानों के जो है नाम पर और औलिया अल्लाह की मोहब्बत के नाम पर, वसीले के नाम पर। तुम अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगे? मैंने जो है कल जो है तब कहा था, मैंने तकरीबन 5-6 हदीसों के अंदर 4 हदीसों को मैंने जो है जो माशाल्लाह सही असनाद के साथ है उसको मैंने माना भी, तस्दीक भी की। एक हदीस जो मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से तुमने कही थी, उसमें मुझे थोड़ा शुबा था। कल मैंने चेक भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, रात में 12 बजे तक बैठ के मैंने जो है चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हदीस सही है। और आज मैं जो उसकी रूतची करने वाला था, इतने में तुमने जो है वो ये बनाकर अपने चैनल पे डाल के क्या साबित करना चाहते हो? बात हो गई निकला वो अपने आपकी। ख्वाब से। आज आपकी बात हो अवाम गई। उतनी बोली वाली नहीं है जी। आपकी मुफ्ती बात हो साहब, गई। चिश्ती साहब, मुक़ल्लिद, अंधे मुक़ल्लिद, इतने जो है आज जो है अवाम को तुम इतना भोले भाली मत समझो जितना आज से जो है 20-25 साल पहले थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हर नौजवान बिलखुसूस मुसलमानों का जो इल्म रखने वाला है वो अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक के मैदान में उतर पड़ा है। और इसीलिए तुम देखते नहीं, तुम्हारे उलमा, तुम्हारे मुफ्तियान चीख रहे हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं। अल्लाह से डर जाओ जी, क्या मिलेगा तुमको? बात कितना हुई। आइश कर लोगे दुनिया में? आप मुझे बोलने लोगों को दोगे? कितना अच्छे से पैसा बोल तो खा रहे, लोगे इधर तुम? उधर की तकरीरें मैं नहीं कितना चाहता। पैसा आपने खा लो? झूठ मुझे बोला। गुस्सा आ रहा है तुम पर। आप खामोश रहो। मेरी इतनी देर तुम्हारी आपकी बात सुन लिया। कंक्लूड नहीं हुई थी कल। कल भी ऐसा ही आपने तुमने जो है बकवास बहुत तुमने किया, कहा था लेकिन फिर बात करेंगे। हदीस देने की बारी आई तुम तो अल्लाह से आपकी डर के बोलती बोलो, बंद हो गई। वाकई कल तुम भी अपने आप को कल भी आपकी मुसलमान बोलती समझते हो बंद हो ना? गई। और सुनिए, अभी आप मुझे कंक्लूड बोलने दें। बात नहीं मुझे थी बोलने हमारी। दें आप। मैं और बात करना नहीं, चाह रहा अभी था, आप लेकिन बहुत तुमने बात जो कर है चुके। आप सिर्फ इल्जाम लगा क्या बात रहे हैं, कर आप चुके? बकवास कर रहे हैं। अरे तुम्हारी हदीस बकवास पर मैं मैंने अभी सुनी है। क्या आपने जितनी बातें बकवास की सुनी है उसका मैं मैंने। जवाब अरे दूं, तुम फिर ऐसे आगे बात ये होगी। नहीं। अरे सुनो इधर, नहीं, सुन लिया मैंने। अभी अरे आज अंधे आपकी मुकल्लिद सुन। और झूठ का पोल मैंने खोलूंगा। कल बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ मैंने यहाँ बात की तुमसे। सबसे पहले एक मुसलमान समझकर, फिर एक आलिम दीन समझकर। बरेलवी, तुम बरेलवी हो, रजा खानी हो, या किसके भी गैर अंधे मुकल्लिद हो, मैंने उसको जो है बलाए ताक रख दिया और इस्लामी आदाब को मलहूज रखते हुए मैंने तुमसे गुफ्तगू की। और अल्हम्दुलिल्लाह तुमने जितनी बातें बताई उसको मैंने जो है सुना भी। ये एक हदीस के बारे में मुझे जो है शुबा हो गया तो मैंने उसको जो कहा कि मैं उसको चेक करूंगा, अगर वाकई वो सही हदीस है तो मैं रुजू करूंगा। यहाँ तक मैंने कहा तुमसे। सुन लो, तुम कल की बात हो रिकॉर्ड गई। किए हो ना, सुन लो। आपकी उसके बात अंदर हो मैंने गई। कहा था ना, आपकी बात हो गई। मुझे मैं बोलने जो है देंगे रुजू तब तो कर, ना। आपकी मैं जो है चेक कर कल लूंगा। की बातें क्या अगर वाकई है सही वो मैं हदीस है अभी तो मैं आप रुजू जो करूंगा। बोले हैं उसका जवाब तो दूं मैं। जवाब देने ही नहीं दे रहे हैं। 2 मिनट तो रुके। अब जब से आप बोलते जा रहे हैं, कॉल उठा सुना के ना तुम्हारा वो कॉल उठा के आप बोलना शुरू तुम्हारा कर सुन रहा था दिए। मैं। अरे तुम एक नहीं, ऐसी हजारों लाखों हदीसें बना रहे लोग। अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो अपने आप को जो है एक मुसलमान अपने आप को कहता है, समझे, और कुरान और हदीस का जो है पाबंद है अल्हम्दुलिल्लाह। अंधे मुकल्लिद तो आप हो गए। तमाम फिरकों के अंदर जो अच्छा, गंद है ना, जनाब आप जरा खासकर चुप तो हो बरेलवी जाए। फिरका उससे बहुत नाला है। बरेलवी, रजा खानी जो शिरक जो है खुद करते हैं और अपना अवाम से शिरक करवाते हैं, बिदअतों को फैलाते हैं और अपने भूली भाली प्यारे प्यारे सुन्नी भाइयों कहकर जो है उनके पैसे भी लूटते हैं। नजरानों के जो है नाम पर, चंदे के नाम पर, उर्स के नाम पर, कव्वाली के नाम पर, मिलाद नबी के नाम पर, 11वीं 12वीं के नाम पर चंदे लूटकर उनका ईमान भी जो है बर्बाद करते हैं, ना उनको सही इल्म देते हैं।
اور तुमने कल का क्या कहा था, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो बरेलवी आएंगे बन के। अस्तगफिरुल्लाह, एक नबी को तुमने मुशरिक बना दिया, तुम्हारे सो का आला हजरत का तो मुखलिफ बना दिया, जलील कदर और पैगंबर को। हाँ, और तुमने सहाबा को भी बरेलवी बना दिया, सहाबा को तुमने मुशरिकिन बना दिया। अस्तगफिरुल्लाह, थोड़ा सा जो है होश के नाखून लो चिश्ती, वो होश के नाखून लो। तुम्हें अकेले मरना है, अकेले खबर में जाना है, कोई तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा ताला अन्हा से, अपनी पोपी से सफिया से, अपने चचा अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से क्या कहा था कि बेटी दुनिया में जो कुछ मांगना है मुझसे मांग ले, जो कुछ मैं दे सकता हूँ दुनिया में, माल मता असबाब दुनिया के दे दूंगा, लेकिन आखिरत के लिए तोशा तैयार कर ले। अगर अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया तो तेरा बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे अल्लाह की पकड़ से बचा नहीं पाएगा। कितनी आला मिसाल है, और तुम्हारी मेरी क्या हैसियत है। अल्लाह से डर जाओ, आपकी तकरीर, अच्छी बात कहो, हो गई आपकी तकरीर, हो गई। इख्तलाफ होना फितरी चीज है, इख्तलाफ होना फितरी चीज है। आप मुझे बोलने नहीं देंगे, जो है सिर्फ ये अखलाक है क्या आपकी? आप अखलाक के दायरे में बात करने की बात करते हैं, अभी तक आप ही बोलते जा रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। धज्जियां उड़ा दी हैं, तो हो जा धज्जियां, तुम्हारी धज्जी का भी मैं उड़ाऊंगा। अभी तुम्हारी धज्जी उड़ाना बाकी है, चुप हो जाओ, नहीं चाहूंगा, चुप हो जाओ, आवाम को पता चलेगा तुम अभी कितने झूठ बोले। मेरी तहकीक के मुताबिक अभी तुम्हारी कोई तहकीक नहीं चलेगा, अभी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम्हारा अभी पोस्टमार्टम करता हूँ। चुप रहो, अरे बेवकूफ, बेवकूफ इतनी देर बकवास किए, झूठ बोले, आप बेवकूफी दिन दिखा रहे हो। देखिए इतनी देर से मुझे क्या क्या बोला उसका मैं पोस्टमार्टम करता हूँ। कल जो झूठ बोला नहीं किया, इसने झूठ बोला, पहल तुमने की है, तमाम आजाद के जो है मैंने तुमसे चुप हो जा, चुप हो जा। और कितनी देर बोलोगे, क्या टाइम देके बोलो, और कितनी देर बोलोगे, फिर मुझे बोलने उतनी देर बोलने दोगे। बकवास करोगे, क्या बकवास करना चाहते हो आज तुम? बोलने तो दो, बकवास तुम किए, उसका मैं जवाब तुम हो, तो सर्विस देना चाहते हो, उसका जवाब तुमको मैं दूंगा, उसका जवाब तुमको दूंगा मैं। छोड़कर शिर्क व बिदअत से तौबा करके तुम फैला रहे, तुम्हारा मिर्जा फैला रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कहता है, तुम है ना, तुम्हारे पेटों के अंदर जलन शुरू हो गई है। मंगल की औलाद कुफर पर फख्र कर रहा है, आज को काफिर किसी फख्र करना ये जाहिलियत है। कहा था मैं किसी तरह को नहीं मानता हूँ, लेकिन आज कहता हूँ मंगल का फिरका है, करम से किसी फिरका को नहीं मानकर मंगल के फिरके को मानते हो कि दुनिया में आज मुसलमानों में जितने गिरोह हैं, जितने फिरके हैं, उसमें सबसे बेहतरीन दीन के करीब, तौहीद के करीब सबसे बेहतरीन अगर कोई फिरका, कोई जमात है, कोई मनहज है, वो अहलुल हदीस का मनहज है। सुन लो, आप अहले हदीस का भी सपोर्ट कर रहा है, मिर्जा मंगल का भी सपोर्ट कर रहा है। तुमने इतनी देर बकवास किया, उसका जवाब नहीं ले रहे हो। उलमा के अंदर उसका जवाब नहीं ले रहे हो, उनके अंदर भी गलती मतलब क्या है, तुम झूठ बोल के भागना चाहते हो। मुझे इतनी देर से मैं चुप रहा हूँ तो मैं बोलूँ, तुम्हारी दौलत तुम इतनी देर तुमने जो हदीस पर बात किया, उस हदीस पर मैं बात करना चाहता हूँ। चुप हो जाओ, 2 मिनट मुझे मौका दो, चुप हो जाओ, कर लो 2 मिनट तहकीक करो। तुम जो शिरक में मुब्तला हो, तुम्हारे शिरक में बताओ, कर लूंगा, मैं देख लूंगा। तुम्हारे शिरक पर मैं बात करूँ, तुम्हारे शिरक पर मैं बात करूँ, मुशरिक बिदअती साबित करूँ, हदीस है मौजूद है। आप देखिए सामईन इकराम, कल इसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाली हदीस को ज़ईफ कहा, बगैर तहकीक इसने ज़ईफ कहा, क्योंकि इसके अकीदे के खिलाफ है, और ये कह रहा है मुझे शुबहा था। कल तुमने यकीनी तौर पर ज़ईफ कहा, मैं बोला था शुरू में कि मैं बोलूँ चुप रहो, और तुम बोले मैं चुप रहा, चुपचाप सुना। कहा ठीक है भाई, चुपचाप मैंने सुना। अभी इतनी देर से तुम बदअखलाकी कर रहे हो, इतनी देर से तुम बदअखलाकी कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं है, तुम्हारे पास जवाब नहीं है, तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। इतनी देर से तुम बदतमीजी कर रहे हो, इतनी देर से तुम बदतमीजी कर रहे हो, और मैं कोई बात नहीं करूंगा। जब तुम चुप हो जाओगे मैं हदीस सुनाऊंगा, जब तुम चुप हो जाओगे मैं हदीस सुनाऊंगा। तुम्हारे पास भी अपनी हदीसें याद नहीं है, जितनी हदीसें मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ, पूरे विक्टोरियन हदीसों को इतनी हदीसें याद नहीं है जितनी हदीसें मैं सुनाने जा रहा हूँ। चुप हो जाओगे मैं सुनाऊंगा। अभी जो बहुत देर तुम्हारा सुन लिया, मैं सुनूंगा नहीं, अभी मैं सुनूंगा नहीं,
अभी मैं सुनूंगा नहीं, तुम जितनी देर बोल रहे हो मैं अभी कुरान तिलावत कर रहा हूँ, तुम लोग और जलील हो जाओगे। कुरान तिलावत कर रहा हूँ, जब तुम चुप हो जाओगे अल्लाह ताला तुम लोगों को ढील दे रहा है, सुधर जाओ। मैं सुनाऊंगा, तुम्हारा झूठ का पर्दाफाश करूंगा। आज भी ये यूट्यूब पर आएगी, आज का वीडियो भी यूट्यूब पर आएगी, तुम्हारा बकवास का मैं जवाब दूंगा। अल्लाह से डरो, कल का भी सुनकर जवाब देगा। ये करो। अब मैं चुप हो जाओगे, चुप हो जाओ, जिंदगी है, चुप हो जाओ। विक्टोरियन के यही आदत है, जब तुम हार जाते हो बोलने नहीं देते। तुम मुझे क्यों चुप कराओगे? तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं मैं, मुझे चुप कराने के लिए। गुलाम कौन है? तुम्हारे बाप का गुलाम कौन है? तुम तो अंग्रेज का गुलाम हो। बात नहीं करता, तुम अंग्रेज का गुलाम हो। सबसे अच्छा मनहज जिसको कहा अंग्रेज ने रजिस्टर किया उस मसलक को, उस मनहज को अंग्रेज ने रजिस्टर किया, उस मसलक का तुम फॉलोअर हो। अब मैं बोलो, वीडियो बना के ऑडियो बना के डाल दी गोया कि तुमने। सुनो ना, आज का भी यूट्यूब पर आएगा, तुम चुप नहीं रह रहे इसलिए क्योंकि तुमने आज भी झूठ बोल रहे हो, आज झूठ बोल रहे हो। हाँ चुप हो जाओ। झूठ बोल रहा हूँ मैं, झूठ बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तुम्हारा सुन लिया, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, करना था ना, एक लफ्ज मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारा, एक लफ्ज मैं नहीं सुनूंगा। था कि उसका मैं ये बनाकर आगे बनाकर जो है उसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, तुम्हारे पास इतना भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान अल्लाह ने कहा तुम कुरान पढ़ना शुरू करो तो अल्लाह ताला से पनाह मांगो, अल्लाह ताला की पनाह मजबूत है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के शुरू करो कुरान। इस्लाम में तुम्हारे पास नहीं रहना, दूसरों को सुधारने के लिए अर्जि'ल बसर हल तरा मिन फुतूर थुम्मा अर्जि'ल बसर कर्रतैन यंक़लिब इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीर। चुप हो गए तुम? नहीं तो मैं तिलावत करते रहूंगा। जब तुम चुप हो जाओगे 2 मिनट मैं बोलूंगा, फिर तुमको बोलने दूंगा। तुमने कल बोला था कि मूसा अलैहिस्सलाम वाली हदीस ज़ईफ है, मुहद्दिसिन बहुत सारे मुहद्दिसिन ने ज़ईफ कहा, और उस पर मैंने कहा कि किसी मुहद्दिस ने इस हदीस को ज़ईफ नहीं कहा। तुम्हारे बाप भी कब्र से उठ के आए, ज़ईफ साबित नहीं कर सकता। वो बात सही हुई। आज तुम कह रहे मैंने रुजू कर लिया, तो तुमने जो अकीदा गढ़ा कि मुर्दा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह मर चुके हैं और जिंदा नहीं है, तुम जो कह रहे थे, तो तुम्हारा अकीदा तुमने रुजू कर लिया, तौबा कर लिया। कुफर से तौबा करके मुसलमान बन जाओ, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। हदीस में है मररतु इला कब्री मूसा व हुवा काइमुन युसल्ली। ये जो हदीस है सुनून निसाई में, इस हदीस को तुमको मैं भेजा। आज तुम सही कह रहे, रुजू कर लिए, तो आप तौबा करके कलमा पढ़ो। तुम जो कुफरी अकीदा गढ़ा था, नबी की गुस्ताखी वाली अकीदा, उस अकीदे से तौबा करो। और तुमने जो कहा कि सबसे अच्छा मनहज अहले हदीस का मनहज है, तुमने कहा, और कल कहा कि अहले हदीस भी गुमराह है, तो सबसे अच्छा मनहज वाला अगर गुमराह है तो हिदायत पर कौन है? तुम्हारा मिर्जा। तो जो तुम्हारा मिर्जा मंगोल, जिसने कुफर अपने बाप दादा के कुफर पर फख्र करता है, और कुफर पर फख्र करना भी कुफर है, वो कहता है कि गुस्ताखी, तौहीद बयान करेंगे तो गुस्ताखी होगी। अब तुम तौहीद बयान करते हो तो गुस्ताखी होती है, और गुस्ताखी करना कुफर है। अगर तौहीद बयान करके गुस्ताखी करोगे तो काफिर, और अगर तौहीद बयान नहीं करोगे तो मुशरिक। अब तुम खुद बताओ, तुम काफिर हो या मुशरिक? और तुम कादियानी को मुसलमान समझते हो, क्यों मुसलमान समझते हो? या फिर काफिर समझते हो तो क्यों काफिर समझते हो? ये 3 सवाल का जवाब तुमको 2 मिनट में देना है। बोलो। चला भाग गया, वो भाग गया। वो सिर्फ अपनी बोली बोल रहा था, बोल के भाग गया। अब देखिए, कल का मैंने 1 घंटा 27 मिनट इससे बात किया, 1 घंटा 27 मिनट इससे बात किया। उसके अंदर इसने हदीसों को खुद से कहा कि ज़ईफ है हदीस। फिर मैंने इसको चैलेंज किया, फिर इसको आज रात में बोले 12 बजे तक मैंने हदीस देखा, मुताला किया, हदीस सही, तो इसको रुजू करना चाहिए। अब फिर कॉल करके मुझे कह रहा है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अब खुद पर ही लानत भेज दिया। बताइए, मैंने हदीस कल जितने 6-7 हदीसें मैंने पेश किया, वो तमाम हदीसों को आधी बातें पेश करता है और अकीदा पर बात नहीं कर रहा है। मैंने जितनी हदीसें हयातुन नबी पर दिया, उससे हयातुन नबी का अकीदा उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हयातुन नबी पर हयातुन नबी का अकीदा एक्सेप्ट नहीं किए, और आज कह रहे हैं मैं वो हदीस से रुजू करता हूँ, उसने ज़ईफ कहा था, और जो मन घड़त हदीसें कहा था वो सारे हदीसें सही है। और ज़ईफ का मतलब मन घड़त नहीं होता।
ضعیف کا مطلب ہے کسی راوی پر اشکال ہے، اعتراض ہے، کوئی راوی ثقہ نہیں ہے، اس راوی پر اعتماد نہیں ہے، اس وجہ سے حدیث میں ضعف آتا ہے۔ موضوع اور من گھڑت الگ ہوتا ہے۔ موضوع اور محدثین نے بخاری شریف میں بھی ضعیف حدیث ہے، اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری من گھڑت حدیث بیان، ضعیف حدیث من گھڑت نہیں ہوتی، ضعیف حدیث بھی بیان کیا جا سکتا ہے، اور ہر محدثین کے نزدیک ضعیف نہیں ہوتے۔ ایک حدیث کسی محدث نے ضعیف کہا، دوسرے محدث نے اس حدیث کو صحیح کہا، تو ہم بیان کریں گے کیونکہ ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اور جو ہمارے آقا کی شان میں جو باتیں آئے گی اس کو ہم مانیں گے کیونکہ ہمارے آقا کی شان کو ہم مانتے ہیں، اور شان گھٹانے کے لیے یہ صحیح حدیث کو بلا وجہ ضعیف کہا، اور آج کہہ رہا ہے میں نے رجوع کر لیا، تو رجوع کر لیا تو کس بات پہ لعنت بھیج رہا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ کے تو خود کے اوپر لعنت بھیج رہا ہے۔ تو بولنے ہی نہیں دے رہا ہے نا، وہ باتیں نہیں کر رہا ہے، بولنے ہی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ اسی گاؤں میں جس گاؤں میں آندھرا پردیش میں رہ رہا ہوں، آج پہلی بار اس غیر مقلد بدعقیدہ کو میں نے چھیڑا اس گاؤں میں، کیونکہ یہاں سنیوں کی تعداد کم ہے اور اہل حدیثوں کی تعداد اس سے بھی کم ہے، تو بلا وجہ یہ لوگ بلا وجہ جھگڑا کرنے آئیں گے کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتے۔ تو اہل حدیثوں کو بھی میں نے بھیجا نا، وہ بھی شرم سے پانی پانی ہو گیا، اور یہ اس کے ریکارڈنگ یوٹیوب پہ ڈالا، اتنا بخلا گیا ہے اب یہاں منہ دکھانے لائق نہیں رہے گا۔ بہت سنی عوام کو بہت زیادہ بکواس کرتا تھا، ابھی دیکھیے یہ کہہ رہا ہے کہ شرک پھیلاتے ہو، بدعت پھیلاتے ہو، تو شرک پر بات کرنا چاہیے نا، اس کے اوقات ہے۔ پورے اہل حدیثوں کو، پورے آندھرا پردیش کے اہل حدیثوں کو چیلنج کرتا ہوں، اگر ہمت ہے آؤ سامنے بیٹھو، تمہاری نانی یاد دلاؤں گا۔ یہ جلال الدین چشتی ہے، غریب نواز کے وراثت سنبھال رہا ہوں الحمدللہ۔ ہاں، جو کفرستان پہ آ کے اسلام کا جھنڈا لہرا ہے سرکار غریب نواز کے مشن پہ کام کر رہا ہوں، تمہاری اوقات نہیں ہے۔ یہ آندھرا پردیش کے جتنے اہل حدیث ہیں، سارے اہل حدیثوں کو میرا چیلنج ہے، یہ تمہارے یہ آوارہ سانڈ ہے، ہر حدیث کو جدھر منہ مارے ادھر یہ ضعیف کہتا ہے، من گھڑت کہتا ہے، صحیح حدیثوں کو من گھڑت کہتا ہے۔ اب تم حیات النبی پر تمہارے پورے اہل حدیثوں کو لے کے آؤ، مجھ سے بات کرو اگر اوقات ہے، ہمت ہے۔ اب دیکھیے بولنے نہیں دے رہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم غلط ہوتے ہیں، ہم حدیث پیش کر رہے ہیں کہ وہ بولنے نہیں دیتا سامنے والے، اور مجھے رجوع کرنا نہیں پڑا۔ میں نے کل 1.5 گھنٹہ بات کیا، جتنی حدیثیں میں نے پیش کی ہمارے عقیدے کے فیور میں، مجھے رجوع کرنا نہیں پڑا۔ آج ابھی جو بکواس کیا جتنی دیر، اس کے اندر بھی اس نے جو باتیں کہی، اس سے آج پھر دوبارہ رجوع کرنا پڑے گا اس کو، کیونکہ جو بتایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں اس نے بتایا، اس سے پھر رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں گنہگار سے گنہگار کو بھی شفاعت کریں گے، جہنمی کو جنت میں بھیجیں گے، یہ نبی کو اللہ تعالیٰ مقام محمود میں اختیار عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اختیار فرمائے گا، نبی شفاعت کریں گے، یہ شفاعت برحق ہے، اور شفاعت کی ہم ہر نماز میں ہر اذان کے بعد ہم شفاعت کے بھیک مانگتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ یہ جو باتیں یہ بتایا کہ قبر میں حشر میں مدد نہیں کر پاؤں گا، یہ وہابیوں کی کفر ہے۔ ارے وہابی مردودوں، اگر تم حدیث صحیح حدیث مانتے ہو کہ ایک حافظ قرآن 10 جہنمی کو جنت میں بھیج سکتے ہیں، ایک حافظ قرآن نبی کی غلامی کرتے ہوئے وہ 10 جہنمی کو جنت میں بھیج سکتے ہیں، تو نبی کا کیا یہ ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو کر فرمایا کہ ابھی حضرت جبریل علیہ السلام مجھے آ کر خوشخبری دیا ہے کہ 70,000 میری امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابوبکر خوشخبری سنو، میری امت کے 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اور بڑھا لیجئے، اور تھوڑا بڑھا لیجئے۔ بڑھانے کا کون کہہ رہے ہیں؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی
जन्नती बना सकते हैं, जन्नत में भेज सकते हैं। और वो जो जन्नत की क्यारी है, जन्नतुल बकी, जन्नतुल मुअल्ला, रौज़तुल जन्ना, रियाजुल जन्ना, वो सब जन्नत किसने डिक्लेयर किया? किसने जन्नत बनाया? दुनिया की धरती को हमारे आका ने बनाया। जन्नत बांटा, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। 10 अशरा मुबशरा को जन्नत की खुशखबरी कौन दिया? हमारे आका ने दिया। मगर ये अहले हदीस, ये विक्टोरियन मंगल मिर्जा, ये कह रहा है माज़अल्लाह नबी के हाथ में हिदायत नहीं है। कल ये बोला नबी के हाथ में हिदायत नहीं है, नबी हिदायत नहीं दे सकते। नबी का नाम हादी है, अल्लाह फरमाता है हादी, नबी हिदायत देने वाले। तो नबी को हिदायत देने के लिए ही अल्लाह भेजा है। नबी को अल्लाह हिदायत देने के लिए भेजा है। तो बहुत सारे सही हदीसों को ये बिला वजह ये लोग आजकल झूठे बना रहे हैं। अब शिरिक बिदअत कह के भागना है, एक शिरिक साबित नहीं कर पाएगा। और चैलेंज है, कोई भी मंगल मिर्जा की औलाद आए, मैं इनके कुफर साबित किए बगैर भागने नहीं दूंगा। अब ये तो इंशाअल्लाह इसकी इंशाअल्लाह ऐसी दुर्गत होगी कि मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रहेगा। यूट्यूब पे डाला, इसकी हालत बहुत खराब हो गई है। इसका चेला जिसने नंबर दिया था उसको भी फोन कर रहा हूँ तो फोन नहीं उठा रहा है। हाँ, उसके चेले को जरा फोन लगाइए। अच्छा, नंबर बता रहा हूँ उसके चेले का। इस चेले ने बहुत देर तक बहस किया। ये एक नंबर का जाहिल है, कुछ पता नहीं। स्विच ऑफ कर दिया। मैंने 2-3 बार कॉल किया तो स्विच ऑफ कर दिया इसने, डर के मारे। अब मैं पूरे ये इस इलाके के पूरे अहले हदीसों के पास पहुंच जाएगी। अब देखो यहाँ अहले हदीसों का क्या हाल होता है। बड़ा फितना फैला रखा था इतने दिन से ना। इनसे तबलीग वाले भी परेशान और भोले भाले आवाम बहुत परेशान है। एक बात में बिदात अपने बुजुर्गों को, अपने बाप दादा को, सबको काफिर व मुशरिक ये साबित करने पर तुला हुआ है। अगर इनके बाप दादा सब काफिर व मुशरिक थे तो फिर हरामी हुए ना ये सब। हरामी हुए। क्योंकि जब मुसलमान होके पैदा होके बाद में शिरिक करता है या कुफर करता है तो वो मुर्तद हो जाता है। मुर्तद होते ही निकाह टूट जाता है। निकाह टूटने के बाद हरामी पैदा होते हैं। क्योंकि इन लोगों का अकीदा है कि इनके बाप दादा ने शिरिक किया और मुसलमान के घर में पैदा हुए, फिर शिरिक किया। जब कोई मुसलमान के घर में पैदा होगा फिर शिरिक करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? निकाह टूट जाएगा, काफिर हो जाएगा। निकाह टूट जाएगा, फिर बच्चा पैदा होगा तो हरामी होगा। तो इस वजह से ये जितने अहले हदीस हैं, जितने खुद बाप दादा को मुशरिक कहता है, हम बरेलवियों को मुशरिक कहता है, ये सब हरामी है। जो हमको मुशरिक कहता है चाहे कोई भी हो, ये सब हरामी है। क्योंकि ये अपने बाप दादा को मुशरिक कह के खुद हरामी होता है। पहले इनके बाप दादा का निकाह हो रहा है। कम से कम आइंदा नस्ल का हरामी पैदा ना हो। अगर ये मुआहिद कहता है अपने नस्ल कहाँ से लाएगा? अब ये तो वही नस्ल का है। कोई हमारे बरेलवियों से कोई 10 साल पहले, कोई 15 साल पहले ये विक्टोरियन अहले हदीसों के जाल में फंसकर ये वहाबी हो गया और वो अपने बाप दादा को मुशरिक कह रहा है। तो इसका मतलब इसके बाप दादा का निकाह टूट गया। निकाह टूटने के बाद ये पैदा हुआ, हरामी हुआ। तो अहले हदीसों को मुशरिक कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। हमें गाली नहीं दे रहे हो, तुम खुद को गाली दे रहे हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा परेशान नहीं है। ये बेवकूफ़ कह रहा था कि आज सुन्नी उलमा परेशान है। परेशानी कैसा है? तुम्हारे मौलवी देख लो हैदराबाद में क्या हुआ। हैदराबाद में क्या हुआ? हमारे मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाई साहब मदीना में जाकर, वो लाल रुमाल वाला आया था जलील होने के लिए, उसको ऐसा जलील किया। पहले भी, इससे पहले भी हमारे उलमा जो है वीडियो बना रहे थे तो वीडियो बनाने नहीं दे रहा था। अब इस बार फंस गया बहुत बुरी तरह। मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही साहब ने ऐसा धुलाई किया अरबी में, इसके मिर्जा मंगल की औलाद को, वो मुजफ्फर बिहारी को लाल रुमाल ओढ़ के आता है, ओढ़नी ओढ़ के,
आपा दलील और रुसवा होके खार होके गया। इसी तरह हैदराबाद में फसीहुद्दीन हैदराबादी ये चैलेंज कर रहा था, कुरान पढ़ पढ़ के हदीस पढ़ पढ़ के शिरक और बिदअत साबित करेगा हमारा, लेकिन उसकी आने की हिम्मत नहीं हुई। 3 दिन तक बिल के अंदर छुपा रहा। अब ये जो मंगल की औलाद बोल रहा है, मिर्जा मंगल की औलाद बोल रहा है कि सबसे अच्छा मनहज कुरान और हदीस में, कुरान और हदीस से सबसे ज्यादा अच्छा मनहज जो है वो अहले हदीसों का मनहज है। कह रहा है मिर्जा मंगल और ये अहले हदीस को भी कल गुमराह कर चुका है। हाँ, तो सबको गुमराह करता है। अहले हदीस को गुमराह कर चुका है, कुरान हदीस के सबसे ज्यादा करीब बोल रहा है, फिर गुमराह भी बोल रहा है। यानी एक फिरका भी इसके नजर में सही हक पर नहीं है। और हदीस में है ला यज़ालु मिन उम्मती अलल हक़्क़ि ज़ाहिरीना अलल हक़्क़ि। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरी उम्मत का एक गिरोह, एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगा। तो एक जमात तो कायम रहना है। अब तुम कौन सी जमात भी तुमको नहीं मिला, इसका मतलब तुम गुमराह बेदीन हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात की दलील हम देते हैं, हम डंकी की चोट पर बयान करते हैं, हम हक पर हैं। हमारी हक्कानियत की एक एक सफ़ा दलील है, कुरान के हर सफ़ा हमारी हक्कानियत की दलील है। कुरान और हदीस के हर पेज, हर हदीस, हर आयत हमारी हक्कानियत की दलील है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हमको भागना नहीं पड़ता। कहीं भी चैलेंज करोगे भागोगे। मिर्जा के चेलों, जितने मुफ्ती उलमा इकराम उसके पास गया मुनाजरा करने के लिए, वो दरवाजा बंद करके गटर के अंदर बैठ गया मिर्जा मंगोल। अब ये कह रहा है अहले हदीस कुरान हदीस के सबसे ज्यादा नजदीक है। अहले हदीस उनकी कुछ बातें बताता हूँ। अहले हदीस के एक है फतावाए सनाइया, मेरे पास किताब मौजूद है, आकर देख ले। फतावाए सनाइया में है कि खिंजीर का जूता, सुअर का जूता पाक है। आप मतलब सुनने वालों कोई भी कमेंट में जवाब देना, कोई भी मुसलमान दुनिया का मान सकता है कि खिंजीर का जूता पाक है? नहीं। अगर खिंजीर का जूता पाक है तो मिर्जा मंगल को और ये मदनपल्ली के अहले हदीस को खिंजीर के साथ एक साथ बर्तन में खाना खिलाओ, खिंजीर के साथ में इनको खाना खिलाओ, क्योंकि खिंजीर का जूता पाक है। मदनपल्ली के अहले हदीसों को खिंजीर के साथ में बिठा के खाना खिलाओ, एक ही बर्तन में, एक तरफ खिंजीर खाएगा, एक तरफ ये खाएगा। अहले हदीसों का मसला है, बता रहा हूँ, जिस जानवर का गोश्त हलाल है उसका पेशाब भी हलाल है। अब वो एक तरफ चोटी वाला पी रहा है पेशाब, गोमूत्र, अच्छा, और एक तरफ दाढ़ी वाला पिएगा, एक तरफ चोटी वाला पिएगा। तभी ये लोग ऊँट का सऊदी वाले लोगों से ऊँट का पीते हैं। सऊदी वाले ऊँट का पीता है और वो ये वाले गाय का पीता है, यहाँ का सऊदी वाले ऊँट का पीता है। इनमें उनमें क्या फर्क है? ये भी पेशाब पी रहा है, वो भी पेशाब पी रहा है। तो ये असल में पेशाब पीने वाला कौम है, ये पेशाब पीने वाले जलील कौम है। अल्लाह ताला अल्लाह वालों का निस्बत का शरबत जो मना करता है उसको अल्लाह पेशाब पिलाता है। हम जब सबील लगाते हैं मुहर्रम के तो ये हराम बताता है, इसलिए इन जलीलों को अल्लाह ताला पेशाब पिलाता है। अब अहले हदीसों की और 2-4 बातें बताता हूँ। जूनागढ़ी तरीके मोहम्मदी नाम की किताब, जो जूनागढ़ी का ये लोग तर्जुमा पढ़ते हैं, इनको एक ही कुरान का तर्जुमा है, वो जूनागढ़ी का तर्जुमा है। अच्छा, आपके वहाँ आवाज़ें आ रही हैं, मैं बात जल्दी 2 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ। जूनागढ़ी ने लिखा है कि बगैर वही के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल भी मुअतबर नहीं है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सहाबा के कौल भी हुज्जत नहीं है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु माज़अल्लाह छोटे छोटे मोटे मोटे मसाइल में गलतियां की। उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस से नावाकिफ थे। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा अपने शौहर की नाफरमान थी, नबी के नाफरमान थी हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा माज़अल्लाह। ये सारे कुफरिया अकीदा ये विक्टोरियन अहले हदीसों को है, जिन अकायद को ये कह रहे सबसे अच्छा मनहज। अब ये पूरा सुनेगा
اور کل کا ویڈیو بھی پورا سامعین حضرات سنے. سب کو انشاءاللہ ہر جگہ جتنے اہل حدیث فتنہ پھیلا رہا ہے اپنے نوجوانوں کو جواب دو. یہ ہمارے ریکارڈنگ پہنچاؤ اپنے نوجوانوں تک. اہل حدیث آپ کے سامنے سے کبھی نہیں گزرے گا, آپ کے نام سے دور بھاگے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان خبیثوں کے شر سے امت کی حفاظت فرمائے. یہ جب سے پیدا ہوا ساری دنیا میں مسلمانوں کی رسوائی ہی رسوائی ہو رہی ہے. جب سے یہ فرقہ پیدا ہوا یہ ہر جگہ کافروں کی مدد کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اہل حدیث قرآن حدیث کے نزدیک ہے. جب سے اہل حدیث پیدا ہوئے آج تک اہل حدیث کے علماء اسرائیل کے خلاف ایک عالم ایک بیان 1 منٹ کا بھی نہیں دیا ہے. تو پورا سعودی کا وہی چلاتا ہے اسرائیل. سعودی میں یہ لوگ جا کر زکوٰۃ لیتے ہیں, اسی زکوٰۃ کے لالچ ان کے اندر ہے. حق بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو حق پر ہوں گے جو جماعت حق پر ہوں گے وہ جماعت ہمیشہ حق بولیں گے, ہر ظالم کے خلاف بولیں گے. ہم انڈیا کے ظالموں کے خلاف بولتے ہیں, دوسرے ممالک کے ظالموں کے خلاف بولتے ہیں. عرب میں, ملک شام میں, اسرائیل میں, فلسطین میں, امریکہ میں ہر ظالم کے خلاف بولتے ہیں. بہت سارے ممالک میں ہمارے کو ویزا نہیں ملتا, ہمارے بڑے علماء کو کوئی بات نہیں, ویزا نہیں ملے نہ ملے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ویزا نہیں ملے گا تو بھی ہماری بات پہنچ جائے گی. ہماری بات ہر جگہ پہنچ جائے گی. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لیکن ہم کو ڈرنا نہیں ہے. ہم کو سیر سپاٹا کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں نذرانہ کے لیے ہم نذرانہ کی باتیں بھی کیا یہ خبیث نے. یہ خبیث کہہ رہا تھا کہ اب پیسہ لوٹتے ہیں, شرک بدعت 11ویں 12ویں کے نام پہ پیسہ لوٹتے ہیں. ارے بیوقوف نالائق, ہم پیسہ نہیں لوٹتے, پیسہ تو تم لوٹ رہے ہو. تم کو سعودی کے خلاف بولنے میں ڈر لگتا ہے کیونکہ بولو گے تو تم کو پیسہ نہیں ملے گا, تم کو زکوٰۃ نہیں ملے گا. غریبوں کے زکوٰۃ کھاتے ہو, زکوٰۃ کے پیسے سے تم پیٹ پالتے ہو, اور حق بولنے سے تم لوگ پرہیز کرتے ہو. ہم حق بولنے سے پرہیز نہیں کرتے. اسی مدینہ شریف میں سلمان خان کو بلا کر ڈانس کرایا گیا. تمہارے مولویوں کے منہ میں دہی جمی ہوئی تھی. ہاں, تم اگر حق پر ہوتے, تمہارا ایک عالم نے بیان دیا ہو سلمان خان کے خلاف. اسمرتی ایرانی کافرہ گئی تھی وہاں جا کر مدینہ شریف میں. آج تک کوئی کافر نہیں گیا. پہلی بار یہ کافرہ اسمرتی ایرانی اسلام کا دشمن مدینہ شریف میں کیوں گئی تھی؟ جانے کیوں دیا گیا؟ صحابی وہ تھے جو پورے عرب کو بت پرستی سے پاک کیا تھا. صحابی تھے, اور یہ واپس بت پرستی شروع کر رہا ہے. مندر بنا دے رہا ہے وہاں گرجا گھر بن رہا ہے, مندر بن رہا ہے. لیکن ان خبیثوں کی ضرورت نہیں ہے ایک لفظ بولے, کیونکہ ان کے نزدیک وہ شرک نہیں ہے. ان کے نزدیک صرف اللہ والوں کی تعظیم شرک ہے. جو قرآن و حدیث کے مطابق نبی اور ولی کے بارے میں ہم اعتقاد رکھتے ہیں, محبت کا عقیدہ رکھتے ہیں, وہ ان کو شرک لگتا ہے. اس سے لوگوں کو دور کرنے کی, ولیوں سے دور کرنے کے لیے یہ رات دن کوشش میں لگے رہتے ہیں. اور جو حقیقت میں شرک ہے وہ ان کو شرک نہیں لگتا, کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بخاری شریف میں ہے, الادب المفرد میں ہے, یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص سے مجھے ڈر ہے میری امت میں پیدا ہوگا اور میری امت کو شرک کا طعنہ دے کر میری امت کو قتل کرے گا. شرک کا طعنہ دے گا, شرک کہہ کے شرک کا فتویٰ لگائے گا, میری امت کو مشرک کہہ کے قتل کرے گا. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ ایہما اولا بالشرک, شرک کا حقدار کون ہوگا, کون مشرک ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوسرے کو مشرک کہے گا وہ خود مشرک ہوگا. اب یہ ہم کو مشرک کہہ رہا ہے, یہ کتنے بڑے مشرک ہے. ہر مشرکوں سے ان کی دوستی ہے, اور الحمدللہ ہر مشرکوں سے ہم کو دشمنی ہے. جو خدا کے دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے, اور ہر دشمن سے ان کی دوستی ہے. یہودیوں سے ان کی یاری ہے, امریکہ والوں سے ان کو یاری ہے. اگر پتہ کرنا ہے پتہ کرو, دیکھو ہمارا ویزا بہت مشکل سے ملتا ہے امریکہ میں بھی, اور ان کو بہت آسانی سے ذاکر نائک کو پوری دنیا والے ویزا دے رہے ہیں, اور وہ جا کے شرک پھیلا رہا ہے, کفر پھیلا رہا ہے. ذاکر نائک کا شرک سنو, ذاکر نائک کہہ رہا ہے اللہ دھرتی پر آ سکتا ہے, انسان بن کر آ سکتا ہے. تو انسان بن کر اگر آ سکتا ہے تو کوئی کہہ دے گا اللہ آیا انسان بن کر. ایسا یہ ایک فرقہ ہے گامیڈی, جاوید گامیڈی, وہ کہتا ہے کہ وہ گامے شاہ,
गामे शाह उनका वो खुदा है, गामे शाह उनका खुदा है बोल के बोलता है जावेद गामिदी। तो अब बताओ, ये खुदा इंसान बनकर धरती पर आ सकता है, ये अकीदा इस्लाम का है? नहीं, ये जाकिर नायक का अकीदा है। अब ये मिर्जा मंगल कहता है कि जो इल्हाम का अकीदा रखे, इल्हाम का अकीदा रखे कि अल्लाह ताला किसी बंदे के दिल में इल्हाम कर सकता है, तो ये नबूवत का दावा है, नबूवत का डाकू है, खत्म नबूवत का डाकू है। इल्हाम बोले तो अल्लाह ताला ख्वाब में दिल में बात डाल देता है जो दूसरी जगह के बारे में देखता है, अल्लाह ताला इंकशाफ कर देता है। जैसा हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पर बैठकर हजारों मील दूर देख रहे थे, या इल्हाम के जरिए से हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की करामत इल्हाम के जरिए से जाहिर हुआ, और दूर से देखकर दूर से मदद की है हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। तो ऐसा अकीदा रखने वाला खत्म नबूवत का डाकू है, काफिर है। और उसी ये जाकिर नायक जिसका ये कहता है कुरान हदीस से सबसे ज्यादा करीब है, जाकिर नायक कह रहा है मुझे इल्हाम हुआ। तो मिर्जा के अकीदे से, मिर्जा के हिसाब से जाकिर नायक काफिर है, और सारे अहले हदीस काफिर है। अहले हदीस के बड़े बड़े मौलवियों ने, इब्न तैमिया ने भी इल्हाम का अकीदा रखा है। और ये जो हदीस मैंने पेश किया, ज़ईफ कह रहा था कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कब्र शरीफ से आवाज़ सुने थे, ये हदीस ज़ईफ है। ये हदीस को दिन का बड़ा मुल्ला अहले हदीस जो कुरान हदीस से सबसे ज़्यादा करीब है इसके नज़र में, वो इब्न कसीर ने तफसीर इब्न कसीर में ये वाक़या लिखे हैं। कुरान शरीफ की आयत वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह, ये आयत है, सूरह निसा की आयत है। इस आयत के तर्जुमा में तफसीर में खुद इनके मुफस्सिर ने भी लिखा है। तो इससे ज़ईफ नहीं हुआ, ये सही लिखा है, ज़ईफ नहीं कहा, इनके मुहद्दिसिन ने भी सही कहा। ये जितने भी अकायद है अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी मैंने बयान किया था, ये हमारे 1400 साल का अकीदा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकीदे का हर सदी में, हर ज़माने में हमारे अकीदे का फॉलोवर मिलेंगे। ये सिलसिला, हमारा सिलसिला ही ये हदीस में है कि मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी, यही जमात है। ये जमात का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात ख़वाद आज़म, जिसको हम मसलक आला हजरत कहते हैं। और ये बेवकूफ़ कह रहा था ईसा अलैहिस्सलाम, मैंने कल कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम आकर नारा लगाएंगे या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। जो हम नारा लगाते हैं वही नारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर लगाएंगे। तो जो नारा लगा या रसूल अल्लाह का है वो बरेलवी है तुम्हारे नज़र में, तो ईसा अलैहिस्सलाम फिर कौन होंगे? मैं उसके मुंह तोड़ जवाब दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर हमारा ही नारा लगाएंगे। तो सामईन इकराम, ये हमारे लिए खुश नसीबी है कि हमारे मसलक में हर वली है, गौस कुतुब अब्दाल, हर वली हमारे मसलक में मुकल्लिद है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को बहुत सारे उलमा इकराम ने, बहुत सारे बुजुर्गान दीन अल्लाह वाले ने ख्वाब में देखा है। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी मुकल्लिद है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी मुकल्लिद है, गैर मुकल्लिद नहीं, आवारा नहीं। खिज़र अलैहिस्सलाम भी अइम्मा इकराम के मुकल्लिद है। और तकलीद इसने कहा, इनके एक बड़ा मौलवी ने कहा कि बगैर इल्म के जो तकलीद का इनकार करता है वो इस्लाम को ही सलाम कर बैठता है, मतलब इस्लाम से हाथ धो बैठता है, इस्लाम से। इसलिए जितने मुर्तद है, जितने एक्स मुस्लिम है, ये साहिल बोलकर एक एक्स मुस्लिम है खबीस, वो भी जाकिर नायक का पक्का फॉलोवर था, जाकिर नायक का शागिर्द था। बुजुर्गों के करामत का इनकार करते हैं, करामत का इनकार करते करते फिर आगे बढ़ता है, मौजूदा का इनकार करता है, फिर तकदीर का इनकार करता है। इस तरह वो इस्लाम से हाथ धो बैठता है। बहुत सारे, मैं एक दो नहीं, आज एक्स मुस्लिम का जितना फितना फैला हुआ है सब जाकिर नायक का और मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर का दिया हुआ है, मिर्जा मंगल का दिया हुआ है। एक्स मुस्लिम इनके बनाया हुआ। इसलिए मेरे भाई, अगर ईमान बचाना है, इस्लाम पर कायम रहना है, अपने नस्लों को बचाना है, तो सबसे पहले विक्टोरियन अहले हदीसों से बचना होगा।
इनकी औकात नहीं है, जरूरत नहीं है, हमारे सामने ऐसा दुम दबाकर भागते हैं। देखो अभी खुद बोला, बकवास करता रहा, बहुत सब्र किया, बहुत देर तक सुना, रोकने की कोशिश किया, रुका नहीं, अपनी बकवास करके भागा। अगर हिम्मत होती तो सुन लेते। पता है उसको कि बात होगी तो फिर मैंने बर्दाश्त किया ना, कितनी देर तक उसकी मैंने बर्दाश्त किया। तकरीबन 10-15 मिनट उसने बकवास किया। अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।